हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? चलिए अच्छे ही होंगे। तो आज का ये वीडियो है जो आप लोग का डिमांड था, क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एरिया और पेरीमीटर का क्वेश्चन जो बेसिक से स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैं आप लोगों को पेरीमीटर खत्म करवा चुका हूं और पेरीमीटर का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं। ओके, आफ्टर देन I will explain the area of some regular figures. Okay, और इसके बाद में कुछ रेगुलर फिगर्स का एरिया जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तो फिर उसके बाद जो भी डिमांड आएगा हायर क्लास का, बिकॉज ऑफ हर क्लास के लिए एरिया और पेरीमीटर तो छोड़ दो, एरिया जो होता है हर क्लास के लिए थोड़ा सा वेरीज करता है। तो मैं आज बेसिक से थोड़ा सा मीडियम तक जाऊंगा, एडवांस लेवल के लिए जो बच्चे जैसे 8, 9, 10 के बच्चे इन लोगों का जो डिमांड रहेगा उस हिसाब से मैं करवाऊंगा। ओके, क्योंकि एरिया जो होता है 3D शेप 2D शेप सभी का होता है। तो यू कैन आस्क मी ऑन योर डिमांड फॉर क्लास 9, 10 एवरी। ओके, anyway right now I'm going to explain the area. Okay, area. So now area, I told you yesterday what do you mean by area. क्या मैं बताया था एरिया का मतलब? the closed figure having total space, the closed figure having total space is known as area. तो कहने का मतलब है कि जैसा भी एक क्लोज फिगर ले लो आप लोग, एक क्लोज रहेगा, ये पूरा जो स्पेस ऑक्युपाइड किया गया है दिस इज नॉन एज एरिया। ये चीज मैं आप लोग को बताया था कल और शॉर्ट डेफिनेशन के साथ में एक्सप्लेन कर दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। अब देखिए एरिया जो रहेगा बेसिक सा ट्राइंगल्स के हिसाब से लेके चलेंगे। तो पहला रहेगा आपका ट्राइंगल, क्या रहेगा? ट्राइंगल, सॉरी। हाँ, मैं एरिया का यूनिट जो कल बताया था आप लोग को ध्यान में होगा, यूनिट ऑफ एरिया क्या था बताइए? अदिति बताओ बाबू। हाँ चलो, अनुष्का, हाँ अनुष्का भी बोलिए। देखिए यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। ओके, हाउ एंड व्हाई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू व्हेनेवर यू आस्क व्हाटएवर यू वांट। ओके, नाउ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट लेट मेक अ ट्रायंगल। आप एक ट्रायंगल बनाइए, उस ट्रायंगल में जैसे कि सिंपल सा मैं ट्रायंगल बनाने का कोशिश करूंगा। दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा, दिस इज नोन एज बेस और दिस इज नोन एज हाइपोटेनियस। तो इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे, इसको मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर, इसको बोलूंगा बेस। और देखिए परपेंडिकुलर को हाइट के नाम से भी जानते हैं और एल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। क्या? एल्टीट्यूड एंड हाइट। मैं आपको ये सब चीज बता चुका हूं, ठीक है? सेव योर डाटा। ओके, इस डाटा को अपने मन में सेव कर लीजिए। तो देखिए जैसे ही ये ट्राइंगल का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं पहले बताया था, अभी भी बता दे रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार में तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर जो बनता है पहला, क्योंकि ट्राइंगल का बहुत सारा टाइप्स होते हैं, ठीक है ना? तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेव द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अपने मन में सेव कर लीजिए, ठीक है ना? तो कोई भी ट्राइंगल का एरिया में जब बेस दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, तो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन बोलता है आपका कि द बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल is are
8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया, फाइंड एरिया। तो एरिया आपको निकालने के लिए बोला गया, कुछ है क्या? कुछ नहीं है। देखिए एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कुछ है, हाँ, बेस को शॉर्ट फॉर्म में आप बी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज को एच लिख सकते हैं, और हाइट जो है परपेंडिकुलर है उसको पी लिख सकते हैं। ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं? पी। हियर जैसे कि आप एरिया लिखेंगे तो एरिया इक्वल्स टू क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बेस बी, बी लिख सकते हैं, यस, स्मॉल बी कैपिटल बी जो भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को यू कैन आल्सो से दैट हाइट, हाइट को स्मॉल से एस से और परपेंडिकुलर भी पी से। तो आप पी या एच लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज होता है तो इसीलिए मैं एच लिखता हूं, एच मतलब हाइट। ओके, तो देखिए रेस्पेक्टिवली, हाँ रेस्पेक्टिवली लिख दो। तो 8 सेंटीमीटर बेस हो गया और हाइट हो गया 13 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर। है क्या कुछ? कुछ नहीं है भाई। जिसके नीचे में कुछ नहीं है उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 8 इंटू 13, तो 8 इंटू 30 लिख दो। 1 से मल्टीप्लाई किसी को भी करेंगे तो 1 ही वही नंबर आएगा। तो देखिए 8 है तो यहां पर आप लिख दीजिए 2। ओके, अब 2 लिखिए तो इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन में कट जाता है, 2 4 जा 8 बस। अब बताइए 13 4 जा कितना होता है? जल्दी बताइए। 52। तो आ गया 52। सॉरी, अब मैं क्या बोला था? यूनिट क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो और मीटर स्क्वायर। तो यह सेंटीमीटर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कर देखिए कितना मजा है ना? कुछ नहीं है भाई, सब आसान और मजे में है। देख लीजिए, तो ये है पहला ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया गया है। कभी कभी ट्रायंगल कुछ इस तरह से रहेगा। इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन को मिटाता हूं, देख लीजिए और लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है ना? ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं। फॉर्मूला में कभी कभी फिगर इस तरह से दे दिया रहता है, अरे से इसको हाइट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलो, हाइट या परपेंडिकुलर बोलो, और ये पूरा बेस हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू दिया रहेगा और हाइट का वैल्यू जो दिया रहेगा वही इस फॉर्मूला में डाल के आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिगर रहता है। चलिए, ये बेसिक फिगर के हिसाब से आप लोग ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है ना? अब बेसिक फिगर के बाद में एक आता है स्केलिंग ट्राइंगल। क्या आता है? स्केलिंग ट्राइंगल। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है ना? ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। अब आता है आपका नंबर 2 स्केलिंग ट्राइंगल। स्केलिंग ट्राइंगल में मान के चलो ए बी सी 3 अलग अलग आपका ट्राइंगल का साइड्स का वैल्यू दे दिया है। अब जब तीनों अलग अलग रहेगा तो ये होता है स्केलिंग ट्राइंगल। तो इसका एरिया निकालने का दो तरीका होता है। अगर इसमें अगर आपका हाइट दे दिया रहा तो बेस और हाइट के हिसाब से जो फॉर्मूला भी निकला उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सरल तरीका से सिंप्लीफाई करने का कोशिश मैं करूंगा आप लोगों को, तो कोशिश कीजिएगा कि कहां आपको डाउट हो रहा है। तो जैसे कि मैं बोला कि आपको एक ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड्स अलग है। अगर यहां पर हाइट दे दिया रहेगा तो बस ये फॉर्मूला में आप डालकर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही आपका ये तीनों साइड दिया तो आपको निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर का मतलब पी लिख दो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बताइए दोस्त? पेरीमीटर होता है सबको प्लस कर देना, दिस इज द पेरीमीटर। फिर इसके बाद आपको निकालना है पेरीमीटर के बाद में सेमी पेरीमीटर। क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर। इसका नाम दे दो एस। कुछ नहीं है, इसका नाम दे दो एस। तो एक पेरीमीटर हुआ, एक सेमी पेरीमीटर हुआ।
एक पेरीमीटर हुआ, एक सेमी पेरीमीटर हुआ। तो जब पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। क्या होता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसको डिनोट करते हैं s से। क्या करते हैं? s से। जब इसका फॉर्मूला समझोगे, इसका एरिया का फॉर्मूला जब निकलता है तो कुछ इस तरह से, एरिया इक्वल्स टू रूट अंडर s निकालना है, फिर s माइनस a करना है, s निकालना है, s माइनस b करना है, s निकालना है, s माइनस c करना है। अब इसका वैल्यू निकाल कर आपको क्या करना है? इसका वैल्यू निकालकर आपको रूट का वैल्यू निकाल देना है। तो सेव योर फॉर्मूला। समझे ना? मजा आया? चलो अब इस हिसाब से मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं। मैं एरिया निकालने का एक क्वेश्चन देता हूं मैं दोस्त। मान के चलो आपका एरिया जो है एक ट्राइंगल है, एक क्वेश्चन है, उसका ट्राइंगल का एक साइड दिया 6 सेंटीमीटर, एक दिया 8 सेंटीमीटर, एक दिया 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है? यस। अब क्या है? इसका पहले सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर, तो आपको डायरेक्ट सेमी पेरीमीटर निकालिए। तो एक क्वेश्चन है नंबर 2। तो पहले एस निकालिए। तो एस कैसे निकलेगा दोस्त? एस कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना? बस, कुछ तो नहीं। अब देखिए इन तीनों को प्लस कीजिए। 6 10 16 और 8 24 बाई 2। तो 12 2 जा 24। तो यहां पर 12 टाइम्स में कट गया 24, तो 24 सेंटीमीटर आ गया ना? देखिए ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना? ये मल्टीप्लाई में। अब एरिया निकालना है आपको। यस, एरिया निकाल देते हैं। कुछ तो नहीं है, बस पढ़िए, डांस कीजिए, इस जादू है और कुछ भी नहीं है। क्या है? जादू। तो देखिए आपका जो जादू चल रहा है, अब आ गया आपका एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना है आपका? 12। यहां पर कितना हो गया? 12 माइनस ए कितना हुआ भैया? 6। बस, कुछ भी नहीं है। फिर मल्टीप्लाई, बी कितना हो गया भैया? 10, कुछ भी आगे पीछे, तो 12 माइनस 10। फिर सी कितना हुआ भाई? 12 माइनस सी कितना हुआ? 8। रूट अंडर, कुछ भी नहीं है। देखो 12 मल्टीप्लाई, 12 माइनस 6 6 मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई है। 12 माइनस 10 2 मल्टीप्लाई, 12 माइनस 4 8 4। कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। देखिए मजा आ रहा है ना? यस, मजा आएगा। तो आपका इसका रूट ओवर निकालना है। तो रूट ओवर निकालने के लिए आपको पता है कि पेयर बनाना पड़ता है। तो अगर मान के चलो यहां पर देखो 6 2 12, ये तो 12 हो गया। तो 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 4, तो समझेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4। तो ये 2 बार है, तो 2 बार के बदले में 1 बार निकल गया। मल्टीप्लाई, ये 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। तो आपका आ गया कितना? 24। अब क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? मजा है ना? कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं, मजा ही मजा है। समझ में आया ना? तो ये है आपका एरिया का। जस्ट अ मिनट। देखिए शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया और मजा भी आएगा। तो ये आपका हो गया क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। नेक्स्ट, अब इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है? देख लेते शायद, है ना? अब देखो एक लास्ट आता है एरिया जो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो इसमें क्या होता है ना, सारा सेट्स इक्वल होता है। नंबर 3
इक्विलैटरल ट्रायंगल। कहने का मतलब है ये तीनों साइड इक्वल है, तो इसका एरिया जो निकलता है ना, इसका √3/4, इसका एरिया डायरेक्ट लिखना है आपको, √3/4 इंटू साइड पर स्क्वायर। साइड को ए साइड है भाई, √3/4 और ए पे स्क्वायर लिख सकते हैं, एरिया। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। सेव कर लो अपने क्वेश्चन लेवल को अच्छी तरह से और फॉर्मूला को सेव कर लो, ठीक है ना। मजा आया? तो ए है ट्राइंगल का तीनों का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला बनता है, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, सेकेंड वाला जो है उसको आगे चल के पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसके हिसाब से आपको ट्राइंगल का एरिया निकलता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करते हुए भी आप ABC निकालकर उस तरह से आप लोग हीरोइंस फॉर्मूला में यूज करके निकालें। छोड़िए इसको दिमाग से हटाइए, पहले आपका डिमांड रहेगा, जैसे मैं बताया हूं फॉर्मूला के हिसाब से उसको थोड़ा सा यूज कीजिए और बनाइए, मजा आएगा। तो देखिए ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, द साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। हाउ मच? 8 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया। फाइंड एरिया। तो भैया 8 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला देखो क्या है, कुछ नहीं, √3/4 इंटू 8 पे स्क्वायर, फॉर्मूला है ना साइड पे स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड कितना है 8 पर स्क्वायर। अब 8 पे स्क्वायर का मतलब होता है 8 इंटू 8, यू कैन राइट। स्क्वायर का मतलब हो रहा है a इंटू ए, तो 8 इंटू 8 लिख दिया मैं, है ना। अब देखो 4 2 जा, अब देखो 2 8 जा 16, रूट तो अपने जगह में है, एरिया का यूनिट बताया था क्या, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मजा लगा ना? कुछ है क्या? अरे एक टीचर जो मेरे फेवरेट थे वो बोलते थे पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, है ना। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, और उसी तरह से वैल्यू भी पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कुछ नहीं है, मजा आएगा। देखिए मजा कब आता है ना, जब कोई इंसान मेहनत करते हैं। अगर वो इंसान मेहनत कर रहा है ना सही तरीका से, तो समझो उसका मजा का लेवल अनाप शनाप होता है। खुशी तो छोड़ दीजिए। तो एक चीज हुआ ट्राइंगल का। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल के एरिया के बाद में इसको मैं मिटाता हूं, क्वेश्चन इसको मैं मिटाता हूं। देखिए आप लोग को अगर लग रहा है कि कुछ डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, डायरेक्टली आप लोगों का क्वेश्चन का बुक से खोलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। जो क्वेश्चन डाउट है उसको बस मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लिंक भेज दीजिए। चलिए देखो अब आता है भैया आपका स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर 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 लिख दीजिए। तो देखो स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है, आपको बता दिया गया था। तो पेरीमीटर तो मैं बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, और यू कैन से दैट 4a पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को मैं बता चुका था, अब मैं एरिया की तरफ में आ रहा हूं। देखो एरिया, तो एरिया जो होता है भाई साइड पर स्क्वायर होता है, और यू कैन से दैट a स्क्वायर, और यू कैन से दैट आल्सो a इंटू a। बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन बनाना है बोलिए? साइड ऑफ अ स्क्वायर
इज, बताइए 7 सेंटीमीटर। अब मीटर में लिखता हूं 7 मीटर। फाइंड एरिया, बताइए एरिया कुछ नहीं है, एरिया इज इक्वल टू क्या बताया था मैं, साइड पे स्क्वायर मतलब कि ए पे स्क्वायर। तो ए पर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 मतलब 49। अब देखिए यहां पर मीटर है दोस्त, तो मीटर स्क्वायर, समझे ना, यहां पर मीटर है। देखिए मजा आया ना। एरिया साइड पे स्क्वायर, साइड मतलब 7 है, 7 पे स्क्वायर, 7 पे स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 7 संजा 49। मजा आया ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, मजा से। देखो गर्मी का सीजन आ गया, आम तो बहुत लोग खाते हैं और आम की जगह में मजा भी पीते हैं, है ना, बोलते हैं रियल मैंगो। चलो अब मिटाता हूं मैं इसको। अब आप लोगों को अब रेक्टेंगल क्वेश्चन बिट नंबर 5, रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, ये लो रेक्टेंगल बन गया, इसको बोलते हैं लेंथ, को एल से डिनोट करते हैं तो ये भी एल हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेथ, बी से डिनोट करते हैं बी हो गया, ये भी बी हो गया, है ना। तो एरिया मतलब ऐसे ऐसे चलते हैं, इसको कवर करना। तो एरिया पेरीमीटर में बता दिया था आपको, फिर से एक बार में लिख देता हूं पेरीमीटर, याद रखेंगे P इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, ये मैं बता चुका था। सेव द फॉर्मूला। अब पेरीमीटर की जगह में अब एरिया आया, एरिया होता है कुछ नहीं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, कुछ है क्या, तो L इंटू बी भी लिख सकते हैं। सेव द फॉर्मूला इन योर माइंड, है ना। तो ये है आपका फॉर्मूला रेक्टेंगल का, कुछ भी नहीं है। मजा आएगा जब आप मेहनत करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए। तो एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle are 5 meter and 7 meter respectively. Find area. कुछ नहीं करना है, बस डांस करना है ना। तो एरिया इक्वल्स टू क्या है बताया था मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है यहां पर देखिए 5 और 7, तो मान के चलिए 5 मीटर इंटू 7 मीटर। तो जैसे ही आया तो 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा 35 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, है ना, कुछ नहीं। तो मीटर था इसीलिए, तो एरिया का वैल्यू इतना। Save your formula, save your questions, and practice more and more whatever in your book. Okay? If you have any doubt, then you can ask me in comments, or you can also directly search your source. Okay? So thank you for this. आप अच्छी तरीका से प्रैक्टिस करते जाइए, जो भी डाउट रहता है उड़ाते जाइए, मतलब पूछिए। चलिए ठीक है।